नमस्कार किसान भाइयों, मैं एडवोकेट नमन कुमार साहू और आपको एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिसमें है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत जिन किसान भाइयों को 16वीं किस्त की राशि प्राप्त होने वाली है, उनको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला कि अपने भूमि के विवरण का पोर्टल में अपलोड करना। दूसरा है दोस्तों, बैंक खाते का आधार से लिंक होना, जिसमें है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब डीबीटी का होना आवश्यक है। तीसरा है पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर ई केवाईसी करवाना। इन 3 बातों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, जिसमें से जैसे भूमि का विवरण का विषय देखा जाए तो इसमें है कृषक अपने भूमि विवरण से दस्तावेज नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर अपलोड करवा सकता है। बैंक खाते का आधार से लिंक होना, इसके लिए कृषक अपने बैंक खाते में संपर्क कर बैंक खाते के आधार से लिंक करवा कर डीबीटी के लिए इनेबल करवाए। तीसरा है जैसे ई केवाईसी करवाना। ई केवाईसी के लिए कृषक पीएम किसान पोर्टल अथवा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं या फिर सीएससी की सहायता से ई केवाईसी करवा सकता है। इनके पास तीनों के लिए एक स्थान चयनित है कि आपको यदि भूमि का खाता अपलोड करवाना है तो तहसील में जाके आप करवाएं। बैंक के आधार से लिंक करवाना है तो आप बैंक जाकर वहाँ पर आधार को लिंक करवाएं और डीबीटी करवाएं। तीसरा है ई केवाईसी के लिए 2 स्थान चयनित हुआ है, या फिर आप पीएम किसान पोर्टल में जाके कर लें स्वयं, या मोबाइल एंड्रॉयड से, या फिर सीएससी सेंटर में जाके भी करवा सकते हैं। ऐसे ही आपको एक विशेष इसमें सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार से कहीं आपको ओटीपी मांगा जाता है किसी बैंक के नाम पर, या बैंक से कहा जाता है कि मैं बैंक के अधिकारी बोल रहा हूँ, आप अपना ओटीपी दे दीजिए, तो इसको आपको सावधानी रखनी है। किसान सम्मान निधि के नाम से किसी तरीके से फ्रॉड हो भी सकता है, तो फ्रॉड से भी बचना है। इसलिए डीबीटी जब यदि आप करवाएं तो बैंक में ही जाकर करवाएं। ई केवाईसी करवाएं तो आप सीएससी सेंटर या फिर स्वयं एंड्रॉयड फ़ोन से करें। खाता वगैरह यदि जमा करनी है खसरा खतौनी का तो आप तहसील में जाकर करें। तो ये भी आपको सावधानी रखनी होगी दोस्तों। इसमें एक चीज़ और दिया है कि यदि सुविधा की दृष्टि से कृषकों के लिए कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी में शाखा में जाकर आप वहां संपर्क कर सकते हैं और वहां भी एक नया खाता खुलवा के आप डीबीटी करवा सकते हैं और उसे लिंक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास सुविधाएं हैं, इसे ध्यान में रखना होगा। यदि आपको 16वीं किस्त की राशि प्राप्त करनी है तो 3 बातों का जो गाइडलाइन पे दिया है उसे विशेष तौर से ध्यान रखना होगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप तत्काल इन पे कार्रवाई करें और इसका उपयोग करें। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय बलराम।